मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण गोपाल जात मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव रस को अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। लोग में कहते हैं अनुभव की बड़ी कीमत हुआ करती है, सो तो बात लोकोत्तर मार्ग में भी है। लोग कहते हैं 1000 दफे पढ़ने से तो अच्छा है एक बार अनुभव कर लो, सो तो बात लोकोत्तर मार्ग में भी सही है। इन्हीं के कितने बारे में हम पढ़े सुने, फायदा नहीं होगा, एक बार देख लो काम हो जाएगा। आत्मा के बारे में चाहे उतना पढ़ ले, चाहे उतना सुन ले, काम नहीं होगा। जरूरी है उस आत्मा की अनुभूति करना। कल भी इस बारे में बात हो ही रही थी, पर एक अंतर जरूर है। लौकिक मार्ग के अनुभव में किसी प्रकार से एक और समानता अनुभव पाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। अनुभव तो आपको जीते जाके डेली रूटीन में हर प्रकार से मिल सकता है। आप जिस प्रकार से दृष्टि रखेंगे आपको अनुभव मिलता जाएगा। आत्मानुभूति ही इसी प्रकार से है। आत्मानुभूति के लिए कोई अलग से कीमत चुकानी नहीं पड़ती है, बस एक बात होती है, समय जरूर देना पड़ता है। समय तो आत्मा तुम्हें समय देगा, मतलब समय की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक अंतर जरूर है लौकिक अनुभव में और लोकोत्तर अनुभव में। लौकिक स्तर पर कभी कभी घाटा भी हो जाए तो अनुभव प्राप्त किया, इस बात का समाधान जरूर हुआ करता है, परंतु लोक में अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। एक बार अनुभव लिया, 2 बार अनुभव लिया, 3 बार, 10 बार बहुत हो जाता है, पेट के ऊपर से पानी, फिर किसी और को ही चयन किया जाता है। मतलब आप एक काम कर रहे हैं, काम करते करते आप गलतियां कर रहे हैं, गलती करने के बाद एक बार गलती की, 2 बार, 3 बार, 10 बार आपको टॉलरेट किया जाएगा। 11वीं बार तो सामने वाला सोचेगा यार इसको कितना अनुभव दे। अब ये भी तो कुछ लिमिट होती है एक्सपीरियंस देने की, लेने की। लोकोत्तर मार्ग वैसा नहीं है। हर एक प्रसंग, हर एक अनुभूति आपके लिए एक नई उमंग, एक नया जोश लेकर के आती है। यहाँ पर अनुभव आप कितनी ही बार कर सकते हैं, असंख्यात बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अनुभव किया करते हैं, और हर बार नवीन आनंद। क्यों नवीन आनंद कहते हैं? अरे उस समय जो आनंद हुआ तो उस पर्याय का था, अब नवीन पर्याय उत्पन्न होते तो वो उस पर्याय को लेकर के हमें अलग आनंद होगा। नवीन पर्याय, नवीन आनंद और अनलिमिटेड टाइम, ये अंतर लौकिक अनुभव और लोकोत्तर अनुभव में हुआ करता है। उस लोकोत्तर अनुभव की चर्चा हम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अब तक की जितनी चर्चा अपन ने की है, उस चर्चा को मैं कुछ एक पंक्तियों के द्वारा साझा करना चाहूंगा। बनारसी दास जी ने बंद अधिकार में 55 नंबर के श्लोक में, 55 नंबर के खंड में लिखा है। मैं छंद आपको सुनाता हूँ, थोड़ा छंद भी सामने रखता हूँ, कोई गलत ना बोल दूं। हाँ, मैं छंद पढ़ता हूँ। प्रथम सुदृष्टि तो शरीर रूप कीजे भिन्न, साम्य और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए।
भाव की उपाधि तो कीजे भिन्न, ताऊ में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान को प्रवान और आनिए। वाही को विचार करी वाही में मगन मुझे, वाको पद सा जीवे को ऐसी विधि ठानिए। कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। प्रथम सुदृष्टि तो शरीर रूप कीजे भिन्न, तो एक प्रयास करना चाहेगा अर्थ का। वैसे अभी तक की जितनी चर्चा चली है ना, उसका एक समरी है, ठीक है, नया विषय में चालू नहीं कर रहा हूँ। प्रथम सुदृष्टि तो शरीर रूप कीजे भिन्न, बोलिए। पहले दृष्टि में शरीर को भिन्न करिए। करेक्ट, दृष्टि में मतलब भेद ज्ञान की दृष्टि में, ठीक है। यहाँ पर सुदृष्टि मतलब भेद विज्ञान लिया है, ओके राइट। साम्य और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। ऊपर भी शरीर की बात है, नीचे भी शरीर की बात है। सूक्ष्म शरीर की बात आई ना, सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से? द्रव्य कर्म हो जाएगा। नहीं, द्रव्य कर्म की बात नीचे आई है, द्रव्य कर्म की बात नीचे की है। दोनों कर्म का अभी ये भाव कर्म है क्या? नहीं, यहाँ पर तेजस शरीर ये वाला लिया गया है। तेजस आदि सूक्ष्म शरीरों से भिन्नता बताइए। ऊपर औदरी शरीर लिया था, नीचे तेजस शरीर लिया है, ठीक है। आगे कर्म भाव की उपाधि तो कीजे भिन्न, द्रव्य कर्म को भिन्न करो। राइट। अब द्रव्य कर्म की बात आई, 8 कर्म कहिए, द्रव्य कर्म कहिए, लगभग एक ही बात है। ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए, अब इसमें मजा आएगा। ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। जो मन के विचार है उसको भिन्न करना है। ठीक है, आपको भावार्थ जरूर चाहिए। अगर आपका मतलब क्या कहना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग तो बिल्कुल सही है, परंतु अगर मैं वर्ड टू वर्ड लिटरल मीनिंग देखना चाहूंगा तो ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानी मतलब उस भेद विज्ञान को भी अब दूर कर दो, हैं? अरे भेद विज्ञान मतलब साधन ही तो है, भेद विज्ञान का एक साधन है। किसके लिए? आत्मा को पर से भिन्न करने के लिए साधन है। अब देखिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, प्रश्न ये उपस्थित होगा कि भेद विज्ञान को क्या अलग करना चाह रहे हैं। पहला तर्क तो ये है कि देखिए वो भी एक विकल्प ही तो है, भेद विज्ञान भी एक विकल्प ही तो चल रहा है। मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं शुद्ध हूँ, शरीर अशुद्ध है, मैं आनंद स्वरूपी हूँ, शरीर आनंद स्वरूपी नहीं है, उसमें सुख का कोई लवलेश नहीं है। ये सब विचार ये विकल्प ही तो है, बराबर। एक और तर्क देना चाहूंगा उदाहरण के माध्यम से। आम खाना है हमें, ठीक है, आम खाना है तो पहले छुरी ली, छुरी से चाकू से हमने ऊपर का छिलका उतार दिया, ठीक है। अब छिलका उतारने के बाद उसको हमने बराबर से सुधारा, जितने भी उसके पीसेस बनाने थे पीसेस बना करके बाजू में रख दिए। प्रश्न है क्या वो चाकू को भी साथ में खा लिया जाएगा? या फिर सिर्फ आम का सेवन किया जाएगा? आम का सेवन किया जाएगा, बराबर। साधन का प्रयोग करना भी पड़ेगा और काम होने के बाद उसको हटाना भी पड़ेगा। ये 2-3 दिन मेरे बराबर से इसकी चर्चा हो रही थी। काम होने पर छिलका कार्य का ही है, काम हट गया तो छिलका कचरा है, बराबर। इसी प्रकार भेद विज्ञान एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत जरूरी है। स्वपर का भेद विज्ञान करने में या यूं समझिए आपपर का ज्ञान करने के लिए भेद विज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। परंतु ये बात भी उतनी ही सही है कि भेद विज्ञान को ही अगर आगे कंटिन्यू कराएंगे तब भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी।
क्यों? अरे भेद ज्ञान तो एक विकल्प ही तो है, और विकल्प से कभी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो विकल्प को भी विश्राम को प्राप्त होने चाहिए, तब जाकर के आत्मा को अनुभूति होगी। ओके, आगे अब कह रहे हैं कि चलिए मैं पढ़ता हूँ। सामे प्रभु चैतन्य विराजत अखंड रूप। ये सब जो चीज छोड़ने को बोली उसमें चेतन रूप आत्मा करता है। बहुत बढ़िया। भेद विज्ञान के द्वारा हमने पर वस्तु को और स्व वस्तु को अलग अलग किया। अब अलग अलग किया तो आत्मा वस्तु स्व वस्तु हमें सामने दिखाई देने लगी, सामने विराजमान है। ओके, उसमें क्या करना? वह शुद्ध ज्ञान के प्रवान और अन्य। अब शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसका निश्चय करना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, उसका शुद्ध ज्ञान प्रमाण से निश्चय करना चाहिए। ठीक है, शुद्ध ज्ञान प्रमाण से, आगम से, और आप और लगाना चाहे तो अनुमान तर्क इत्यादि के द्वारा भी। हालांकि ये मध्य ज्ञान में आते हैं, परंतु शुद्ध ज्ञान के पहले ही तो आते हैं। ठीक है, चलिए। वाही को विचार करी वाही में मगन मुझे, बोलिए। वाही को विचार करी वाही में मगन मुझे, उसका ही विचार करके उसमें ही मगन हो जाए। राइट। वाको पदता दिवे को ऐसी विधि ठानी है, वही पद अपने को मिल जाए, साक्षात हो जाए ऐसा। ऐसा नहीं, बस इन्होंने कहा कि वाको मतलब उस पद को साधने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने लगभग सभी उत्तर दिए, बराबर से अर्थ किया। मैं एक बार चाहे तो फिर से समझ पढ़ता हूँ, अब आपको नए तरह से अर्थ समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप भी आनंद लीजिए। प्रथम सुदृष्टि तो शरीर रूप कीजे भिन्न, साम्य और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि तो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विभाग भिन्न जानिए। अब प्रोसेस एक्सपीरियंस करना। कैसे? पहले 9 कर्म लिया, 9 कर्म के बाद तेजस आदि सूक्ष्म शरीर को लिया, उसके बाद द्रव्य कर्म को लिया, द्रव्य कर्म के बाद जो विकल्प चल रहे थे उन विकल्प को भी लिया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। साम्य प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान के प्रवान और आनिए। वाही को विचार करी वाही में मगन मुझे, वाको पद जीवे को ऐसी विधि ठानिए। सिर्फ विचार ही नहीं करते बैठना, विचार करने के बाद वाही में मगन मुझे, उसमें मग्न भी होना। आम सुधार करके रख दिया, उसमें से काम नहीं चलेगा, आम खाना भी पड़ेगा, तब जाकर तो आम समझ आएगा। ठीक है, वाको पदता जीवे को ऐसी विधि ठानिए। और 3 लोक में 3 काल में आत्म प्राप्ति के लिए यही प्रक्रिया अपनानी होगी, ऐसा कह रहे हैं। उसका पद साधने के लिए आत्मानुभव से लेकर मोक्ष पद पर्यंत प्राप्त करने की सतत यही पद्धति है। ओके, न उपाय अनंतरम, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैंने ये छंद क्यों पढ़ के दिखाया? फिर से कह रहा हूँ, अभी तक की जितनी भी चर्चा हुई अपनी, उस चर्चा को एक समराइज वे में फिर से दोहराया जाए, इसलिए मैंने छंद आपको पढ़ के दिखाया। अब वर्ड टू वर्ड मैं मैच करना चाहता हूँ, मैच भी करवा सकता हूँ। पहले क्या? 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से मुक्त कराया। आइए पेज नंबर 342 पर होगा। 9 कर्म भाव कर्म से रहे। हाँ, पेज नंबर 342 पर सेकेंड लास्ट लाइन, 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहे। आइए बस केवल चैतन्य चमत्कार अपना स्वरूप जाने। ठीक है, वेद विज्ञान की बातें। फिर अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, भेद विज्ञान की बात चल रही है। सिद्धानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि सहज आनंद होती है। ठीक है, और फिर दर्शन ज्ञानादि का व नए प्रमाणादि का भी विलय हो जाता है, मतलब वो विकल्प भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो कह रहे हैं कि
वस्तु का निश्चय कर लिया, आत्मा का निश्चय कर लिया, बस अब उसी में मग्न होने की बात है। नीचे क्या आया था, सिद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, पश्चात आराधन के समय अनुभव काल में उसमें नए प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। ओके, बस उसमें मग्न हो जाना, उसी का रसस्वादन करना है। डन। कितने जनों को समझ में आया? बहुत आसान था। ओके, चलिए अब हम आते हैं कल के प्रकरण में। एक बार मैं फिर से रिवीजन करना चाहूंगा कल के प्रकरण की, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने इस बात की चर्चा की कि आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष। देखिए, दो अलग अलग प्रश्न थे। आत्मानुभूति मन जनित है या मन रहित है? प्रश्न तो एक ये हो गया जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, कथनचित मन जनित है, कथनचित मन रहित है। दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है, आत्मानुभूति जो आनंद है, आनंद भी नहीं कह सकते, परंतु आत्मानुभूति का जो कार्य है वो प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? ये बड़ा प्रश्न उपस्थित हमारे सामने हुआ था, जिसमें हमने पहली अपेक्षा के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की थी कि आत्मानुभूति तो प्रत्यक्ष ही परोक्ष हुआ करती है। ठीक है, तर्क क्या क्या दिए थे आपने, कोई दोहरा पाएगा? आत्मानुभूति परोक्ष है, इसके लिए हमने क्या क्या तर्क दिए थे? देखिए, पहला तर्क तो ये था कि यहाँ पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना तो संभव है नहीं, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना हट गया। दूसरा है कि यहाँ पर पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना क्यों नहीं था? अरे बाबा, केवल ज्ञान तो है नहीं। उसके बाद मन पड़े ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ और आत्मा है अरूपी पदार्थ, कैसे तालमेल बैठेगा? तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना हट गया। उसके बाद हम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमें आंखों के द्वारा वस्तु प्रत्यक्ष एक जैसी रूप से दिखाई देती है, तो वैसा प्रत्यक्ष आत्मा का हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से मैं मोबाइल का आकार आदि देख सकता हूँ, एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, उस प्रकार से एक देश निर्मलता भी आत्मा में नहीं पाई जाती, मतलब आत्मा के प्रदेश आदि का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए साम्यवहारिक प्रत्यक्ष माना अभी संभव नहीं है। और तीसरा करके ये दिया था कि मति आत्मानुभूति के जस्ट पहले तक श्रुत ज्ञान प्रवृत्त हुआ था, और श्रुत ज्ञान ये मति ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त होता है, बराबर। तो कह रहे हैं ये श्रुत ज्ञान और कहना चाहिए मति ज्ञान, ये तो परोक्ष ज्ञान है। बस अगर तुम्हारा साधन भी परोक्ष है तो तुम आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? ओके, ये अपन ने दूसरा तीसरा तर्क देखा था। और चौथा तर्क तो एक स्टेटमेंट में ही किया था कि आत्मानुभूति तो अनुमानादिक आगमादिक के द्वारा हुआ करती है। क्या लाइन थी वो? यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से, अंडरलाइन, परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। फिर इसको अन्य अन्य उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने सिद्ध किया था। प्रत्यभिज्ञान कैसे लगेगा? प्रत्यभिज्ञान की बात नहीं लिखी, पर स्मृति कैसे लगेगा, अनुमान कैसे लगेगा, तर्क कैसे लगेगा, आगम के द्वारा तुम आत्मानुभूति कैसे कर सकते हो, इन सबको इन्होंने एक्सप्लेन किया एक पैराग्राफ में। और फिर अगले पैराग्राफ में क्वेश्चन रेज किया कि देखो, अच्छा, प्रश्न भी किसको लेकर के रेज किया? परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानना नहीं होता है। इस लाइन को लेकर के सामने वाले ने प्रश्न खड़ा किया कि कैसे विशेष जानना नहीं हो रहा है, तो अधिक आनंद कैसे कह रहे हो? इसके दो तर्क दिए थे। एक ज्ञान अपेक्षा उत्तर दिया था, एक चारित्र अपेक्षा उत्तर दिया था। ज्ञान अपेक्षा क्या उत्तर दिया था? भाई इसके विकल्प ज्यादा, मतलब ज्ञान की ध्येय ज्यादा नहीं है, ध्येय ज्यादा नहीं है तो उपयोग ज्यादा भ्रमा हुआ नहीं है। एक वस्तु के ऊपर केंद्रित है, खत्म, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा मतलब ध्येय कम है तो उस समय की आकुलता भी नहीं है। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात, परिणाम भी तो अन्य अन्य विषय में उलझ रहे थे, वो अन्य विषयों से आगे एक वस्तु में उलझने लग गए। आप उलझने आत्म वस्तु में परिणाम लग गए, हो गई। ये अत्यंत सीमित हो गए और परिणाम का जो पहला था वो भी अत्यंत सीमित हो गया। इसको लेकर के सहज ही विशेष आनंद होने लगता है। ठीक है,
चलिए अब आज का प्रकरण चालू होगा। एक मिनट वैसे में इसमें ये अगर द्रव्य संग्रह किसी के पास होगा ना तो द्रव्य संग्रह उठा लीजिए। चाहे तो मैं अभी भी ऐसे चर्चा कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ। देखा जाए तो पूरा का पूरा प्रकरण ही पढ़ने योग्य है। चलिए काम करते हैं, अपन इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, पहले मुख्य प्रकरण को कवर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आज का जो प्रकरण है कि आत्मानुभूति प्रत्यक्ष किस प्रकार से, परोक्ष की तो चर्चा कर लिए। अब सामने वाले ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया। वो कह रहा है कि पंडित साहब अभी अभी तो आप इतना सब चर्चा करके आए कि आत्मानुभूति परोक्ष है, परोक्ष मान लिया, परंतु 2 पेजेस पहले जाइए, आपने खुद ने बड़े नए चक्र को उद्धृत करते हुए ये बताया था कि प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष को अनुभव जमा बराबर आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है। तो कौन सी बात सही है, परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? देखिए इसमें हम आप सभी तो उत्तर जानते हैं कि दोनों उत्तर सही है, अपेक्षा भेद मात्र है। किसी अपेक्षा से परोक्ष कहेंगे, किसी अपेक्षा प्रत्यक्ष कहेंगे। परोक्ष लोग कहते हैं इसके कारण तो अपन ने देख लिए, अब प्रत्यक्ष लोग कहते हैं इसके कारण अपन देखते हैं। ठीक है, उसका समाधान यहाँ पे प्रश्न है, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? अरे ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कहाँ कहा है? समय पर उठा लेना, जहाँ कहा आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष ही कहा है। आप देखा था ना अपने 144 की बात में भी देखा था, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऐसे इसी तरह पर कुछ शब्द मिले थे यहाँ पे। यहाँ पर लिया है प्रत्यक्ष को अनुभव जमा, कैसे समझना, कैसे हमने समाधान देते हैं। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, में अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषिक होते नहीं, परंतु स्वरूप में परिणाम अपना होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं, स्वानुभव प्रत्यक्ष है। देखिए अब यहाँ पर जाकर के उन्होंने तीसरे प्रकार के प्रत्यक्ष का उद्घाटन किया। कौन सा? अनुभव प्रत्यक्ष। मैं कह रहा था ना कल तीसरा पत्ता खुलना है, अब जाकर के वो तीसरा पत्ता खुला है स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार तुम्हें आकार आदि दिखाई देते हैं, वैसे आत्मा का आकार तो दिखाई देने वाला है, वो तो परोक्ष ही है। हाँ, उसके रसास्वादन का अनुभव तुम्हें प्रत्यक्ष जरूर हो सकता है। उदाहरण आगे दे रहे हैं, स्वानुभव का द्वार कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रसस्वाद को वेदता है। अंडरलाइन, अनुभव किया हमने किसी चीज का वेदन किया, चक्कर खाई, तो चक्कर का जो स्वाद आया वो पुस्तकीय ज्ञान के कारण आया या हमने स्वयं ने चखा उसकी वजह से ज्ञान आया, उसकी वजह से आनंद हुआ? चखा बराबर। तो कह रहे हैं स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं है। तो जो अनुभव तुमने किया है ना आत्मा का, वो तो आगम अनुमानिक के कारण नहीं है, तो स्वयं ने अनुभव किया उस वस्तु का, तब जाकर जो रसास्वादन हुआ, उस आनंद का वेदन हुआ। ठीक है, जैसे अब उदाहरण बहुत जबरदस्त है, जैसे कोई अन्य पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहाँ मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे तो अनुभव में आत्मा परोक्ष है। कैसे, किस प्रकार परोक्ष? प्रदेश आकार आदि दिखाई नहीं देते, अनंत गुण नहीं दिखाई देते, उनका जानपना नहीं है,
जो परिणाम से स्वाद, परंतु जो परिणाम से स्वाद आया वो स्वाद प्रत्यक्ष है ऐसा जानना। इसमें जो उनको समझ में आया, क्या जबरदस्त कर दिया पंडित जी ने, समझ में आ रहा है क्या? ये फीलिंग्स में, वेदन में प्रत्यक्ष है। राइट राइट राइट, वो परिणामों के द्वारा ही अनुभवा जा सकता है। आकार आदि का तो कुछ ज्ञान इसको है नहीं, बस परिणामों के स्तर पर आनंद का वेदन हो सकता है। उसके प्रदेश आदि का ज्ञान, अनंत गुणों का ज्ञान नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए तो सदमस्तक यही प्रक्रिया कही जाती है। ध्यान की तो यही तो प्रक्रिया है। और सदमस्तक को भी एकाग्र चिंतन निरोध ध्यान वाले तो ध्यान लगता है, उसको कोई ना कुछ अलग लगने वाला है, ठीक है तो वो भी मति शुद्ध ज्ञान वाला ही। अतः आत्मा के प्रदेश, आकार, उसके अनंत गुण, इनका ज्ञान तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही होगा, ठीक है। ये तो एक तर्क दे दिया क्या कि वो आस्वाद है, वो आस्वाद प्रत्यक्ष है, आनंद प्रत्यक्ष है, इसलिए स्वानुभव को प्रत्यक्ष कहा। तो एक तर्क हुआ। अब दूसरा तर्क दे रहे हैं बहुत जबरदस्त, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के जैसा, प्रत्यक्ष के जैसा, जैसे क्या उदाहरण दूं मैं? हाँ, स्थूल उदाहरण है एकदम। कोई व्यक्ति किसी अपने लड़के की उम्र वाले बच्चे को कहे कि तू तो मेरे बेटे जैसा है, और क्या कहता है, बेटा यहाँ पर आना, क्या वो उसका पुत्र हो जाता है? मैं किसी को कहूँ बेटा यहाँ पर आना, तो क्या मैं उसका बाप हो जाता हूँ या वो मेरा बेटा हो जाता है? नहीं, परंतु तू मेरे बेटे जैसा ही है, बेटा तो नहीं है, बेटे जैसा है, इसलिए मैं तेरे को बेटा ही मानता हूँ। ओके, उसी प्रकार ये प्रत्यक्ष तो नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष जैसा है, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। ये पेड़ नकली है, परंतु पेड़ जैसा है, इसलिए हमने इसको पेड़ ही कह दिया। ओके, जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। भाई तू तो सपने में है, आंख बंद किए हुए है, आंख बंद करने के बाद किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा, ऐसा कैसे कह रहा है? वहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति, प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्ष की ही भांति, प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष की ही भांति, प्रत्यक्ष की भांति, उसके जैसा, प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होता है, इसीलिए उस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वो सर्व आगम अध्यात्म शास्त्र से जैसे विरोध न हो विवक्षा भेद से कथन जानना। यही बात अपन करते करते आ रहे हैं। अपन ने लगभग क्या प्रत्येक प्रकरण में त्यागवाद की, विवक्षा भेद की शैली को अपनाया है। जैसे अभी देखा अपन ने आत्मानुभूति मानने लगे क्या मान रहे थे, अपेक्षा लगाई, उसी प्रकार आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, अपेक्षा लगाई, इसी अपेक्षा उसको परोक्ष है, इसी अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष भी कहेंगे। अपेक्षा लेने जान लेना चाहिए। तो समराइज यहाँ पर पंडित जी साहब ने दो तर्क दिए हैं। आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है, इसके लिए दो तर्क दिए हैं। कौन से दो तर्क दिए हैं? एक, प्रत्यक्ष बना हो तो तुम्हारे आकार का है, भले ही तुम्हें आकार, गुण, प्रदेश इनका ज्ञान नहीं है, परंतु जो वस्तु का रसास्वादन किया वो रसास्वादन तो प्रत्यक्ष है ना, बस इसलिए आत्मानुभूति को प्रत्यक्ष कह दिया, तो अनुभव प्रत्यक्ष। तर्क नंबर एक। और दूसरा तर्क ये दिया कि जो प्रत्यक्ष तो नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष के जैसा है, उसे ही प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। ये दूसरा तर्क हो गया। आत्मानुभूति में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति, मानो साक्षात आत्मा ही
कैसे कहूँ मैं अभी, आत्मा प्रत्यक्ष की भांति मानव साक्षात आत्मा से ही मिलन हो गया, उस प्रकार प्रतिभाषित होता है। इसलिए कहा कि आत्मा का ज्ञान या आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है। ठीक है, इतने जनों को दोनों अपेक्षाएं और दोनों अपेक्षाओं को समझाने के लिए दिए गए तर्क समझ में आ गए। आप चाहे तो ना इसके लिए एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हैं। ऊपर लिखेंगे आत्मानुभूति में, हालांकि दो चार्ट बनेंगे, एक चार्ट बनेगा आत्मानुभूति मन जनित या मन रहित, अपेक्षा एक मन जनित, अपेक्षा दो मन रहित। क्यों अपेक्षा मन रहित, मन जनित क्यों कहा, 1 2 3 4 पॉइंट लिख देंगे। मन रहित क्यों कहा, 1 2 3 4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से चार्ट बन जाएगा। और यहाँ पर आत्मानुभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष, इसका दूसरा चार्ट बनेगा। तो परोक्ष के लिए अपने जो 4 करके दिए वो लिखेंगे, प्रत्यक्ष के लिए जो 2 करके दिए उनको लिखा जाएगा। तो बराबर से आप टैली कर पाएंगे कि हाँ प्रत्यक्ष का है तो क्या होता है, परोक्ष है तो क्या होता है, आपके पास लिस्ट ही अवेलेबल हो गया, आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आप बराबर देखेंगे कि हाँ प्रत्यक्ष परोक्ष के लिए ये तर्क दिए, प्रत्यक्ष के लिए ये तर्क दिए, परोक्ष के लिए तर्क दिए, खत्म कर देंगे। आपको जिंदगी में कभी इस बात को लेकर के शंका ही नहीं होगी, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष होती है, परोक्ष होती है। हाँ, अब जाते जाते एक और बात, कई लोग जो अपने सम्यक्त्व का दावा करते हैं, आत्मानुभूति का दावा करते हैं, वो बात योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि हमें अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है ये हम भी नहीं जान सकते हैं। अरे अभी तो कह रहे प्रत्यक्ष होता है, बाबा वो तो तुम्हारे स्थूल ज्ञान में जाना है, सूक्ष्म ज्ञान करणानियों कुछ नहीं कहता है। करणानियों कहते केवल ज्ञानी देखेगा, बस केवल ज्ञानी को ही ये फैसिलिटी है, वो तुम्हारे अनुभव को देख सकता है। देख सकता है मतलब जान सकता है तुम्हें अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? अरे शुद्ध ज्ञान ये नहीं पकड़ पाता है कि वो जो आनंद आ रहा है, वो रोमांच आ रहा है, वो कथा की मंत्रता को लेकर के है या वास्तव में आत्मानुभूति का है। इस स्त्रियां नहीं पकड़ पाते, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, बहुत स्थूल है शुद्ध ज्ञान, इसमें सूक्ष्मांक करने में समर्थ नहीं है। अतः अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है इसका तो निर्णय केवल करते हैं। निर्णय करते मतलब हुआ है या नहीं हुआ इसका ज्ञान तो सिर्फ केवल को ही होता है। ठीक है, समझ में आया? जी है ना जी? ओके ओके, चलिए अब आ जाइए, अगर आपके पास, हाँ बोलिए ना। आपने बोला कि केवल ज्ञान ही जान सकते हैं, तो वो तो परिणाम योग का विषय है कि जो छठे सातवें गुणस्थान में उनको तो आनंद का वेदन, जो मुनिराज है, जो मावली है, हाँ, उनको तो अनुभव है ही ना कि उनको, परंतु उनको पता नहीं है। सुनिए, ये हम जानते हैं, हम मतलब ग्रंथों को पढ़ करके जानते हैं कि उनको अनुभव है, परंतु वहाँ स्वयं को जो व्यक्ति है उसको पता नहीं है मैं छठवें सातवें में हूँ या पहले में हूँ, 11वें में हूँ या 5वें में या 4थे में हूँ। उनको कोशिश कर रहे हैं ना, वो ग्रंथ में लिखे भी है ना कि हमारे आनंद, हमारा जो आनंद बन सकता है, जैसे देखिए वो हल्की है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि वो आनंद है रहा है हमको, ऐसे मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि आचार्य कुंद देव ने भी लिखा कि मैंने जो अनुभूत बात कही है उसी को मैं आगे कह रहा हूँ। फिर आचार्य अमृतचंद्र ने भी लिखा ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ ऐसे ही तो देखिए, हाँ तो ये इसमें सुनिए क्या हुआ है, सामने वाले को विश्वास नहीं हो रहा है कि आत्मानुभूति सच में हो भी सकती है नहीं हो सकती है। वो पहले उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, उसको तो पहले विश्वास दिलाना पड़ा, बाबा देख हम कर चुके हैं, इसलिए उनको लिखना पड़ा, वरना उनको स्वयं को पता नहीं होता है कि अपन सम्यक दृष्टि है या नहीं है। अपना सम्यक तो सामने वाला अपन भी नहीं पहचान सकते हैं, ना सामने वाला पहचान सकता है। आत्मानुभव तो सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं।
वो भी नहीं पकड़ पाते। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कहता है कि मंदता को लेकर के है, अपने बाहरी जीवन में प्रथम समय राशि की अनुकंपा को लेकर के है, 8 गुण निश्चय की शादी 8 गुणों को लेकर के है, या वास्तव में अनुभूति को लेकर के है, ये हम नहीं कह सकते हैं। वो हमें लगता जरूर है कि आत्मानुभूति है, हमें लगता है, लगना और होना इसमें अंतर हुआ करता है। ठीक है, ठीक है। ओके। और ये इसका ये भी हो सकता है ना कि पर्याय है जो वो अपने समझ में आए उससे पहले तो वो अनुभव छूट जाता होगा। इसके लिए हमको नहीं मालूम पड़ता है सर, क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है। हाँ, वो अनुभव धारणा में कहीं ना कहीं बैठना होना चाहिए ना। ओके, समझ रहे हैं? तो अनुभव कहीं ना कहीं अवगत या धारणा है, किसी न किसी प्रकार के ज्ञान स्रोत तो होना चाहिए था, बराबर। क्योंकि कोई ना कोई ज्ञान की पहले तो वहाँ मौजूद है ही, उस ज्ञान में स्रोत तो होगा ही होगा। ठीक है। हाँ, अगर आप हाँ चलिए, हाँ मैं तो ये बात कह रहा था कि अगर आप वो अनुभव की बात सिर्फ एक समय मात्र के लिए देखना चाह रहे हैं, तब तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ वो अत्यंत कम काल के लिए होता है। और एक और बात, हाँ ये आपका ये पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है कि आत्मानुभूति अत्यंत अत्यंत कम काल के लिए होती है। 5-6 सेकेंड भी बहुत बोल दिया मैं, कुछ समयों की कुछ अवलियों की बात होती है, उसी में आत्मानुभव हो जाता है। अब समय का ज्ञान हमको कहाँ से हो रहे? समय का ज्ञान, समय मतलब वो जो काल का विभाज्य अंश है, उसका ज्ञान हमें थोड़ी ना हो सकता है। अपन तो जैसे जैसे क्या है वो नैनोमीटर और पिकोमीटर तक पहुंच पाए हैं, पिको सेकेंड सॉरी, उससे अभी अपनी गाड़ी नहीं बढ़ती है। स्वामी प्रवचन है ऐसा कोट है, खाली पौना सेकेंड, 1 सेकेंड का भी पौना पास ना उसका सातवें गुणस्थान है ना होता है, चौथे में तो उससे भी कम होता है। हाँ, हो सकता है ना, 7वें गुणस्थान में जरूरी नहीं कि वो पूरा अंतर्मुख बैठे ही बैठे वहाँ पे, अरे 1 सेकंड के लिए हो गया, सिस्टम बाहर आ गया। मतलब इससे एक समझ में आता है कि 1 सेकंड का टाइम भी कितना बड़ा है, उसमें अनुभूति हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं, विचारणीय बात है। ठीक है, चलिए समय का अभी अनुभव की जैन करेली वो आए थे, तो समय का प्रमाण बताने के लिए वो जगन्य युग का असंख्यात समय उसको बताने के लिए कितने लोग गड्ढे खुदवा दिए। हाँ गड्ढे खुदवाए थे, उसमें राई के दाने भरवाए थे, वो एक एक निकाले, वो एक दूसरे गड्ढे में डाले, राइट, इतना समय हो जाता है जगन्य समय। जगन्य युग का संख्या, वो जगन्य युग का संख्या गणित के इस प्रमाण को एक्सप्लेन करने के लिए वो बताया रहेगा। हाँ, तो वही कितना ये है। हाँ, तो समय का तो कुछ नहीं, तो समय हम समझ ही नहीं पाते। राइट, तो इस माप से सेकंड बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया जी। एक समय के सामने 1 सेकंड बहुत बड़ा है। 5 सेकंड भी फिर मैं ज्यादा बोल लिया, 1 सेकंड में ही हो सकता है। ठीक है, चलिए द्रव्य संग्रह आपके पास होगा तो जरूर ले लीजिए। द्रव्य संग्रह की 5वीं गाथा, उसकी टीका हमें पढ़नी है थोड़ी। पेज नंबर है मेरे इसमें 13। मैं थोड़ा बीच में से ही पढ़ूंगा, अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पूरा प्रकरण पढ़नी है। मैं थोड़ा बीच में से इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि
आगे का विषय मेरे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, देखिए नीचे से 5वीं लाइन, पेज नंबर 13 पर नीचे से 5वीं लाइन, यहाँ पर शिष्य आशंका कौन सी गाथा है, ऐसा कुछ है क्या? 5वीं गाथा की टीका। हाँ ठीक है, 5वीं गाथा की टीका है, उसमें पेज नंबर 13 है मेरे इसमें। कौन सी बुक है? द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। यहाँ पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, आद्य परोक्षम इस तत्वार्थ सूत्र में मति और शुद्ध इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है, फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे करें? प्रत्यक्ष मतलब व्यावहारिक प्रत्यक्ष। अब शंका का परिहार इस प्रकार करते हैं कि आद्य परोक्षम इस सूत्र में जो शुद्ध को परोक्ष कहा है, तो उत्तर का व्याख्यान है, मतलब सही व्याख्यान है, परमार्थ व्याख्यान है। और यह जो हमने कहा है कि भाव ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो उस उत्तर का बाधक जो अपवाद है, उसकी अपवाद का कथन, हमने प्रत्यक्ष कहा वो अपवाद का कथन है, उस अपेक्षा से जानना। यदि तत्वार्थ सूत्र में उत्सर्ग का कथन न होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है? और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्र में साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ? इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, मतलब परोक्ष होते हुए भी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए हमने मति ज्ञान को कह दिया कि बाबा ठीक है तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा कह दिया। वैसे ही निज आत्मा के सन्मुख जो भाव शुद्ध ज्ञान है वह परोक्ष है, तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अंडरलाइन। और आप कह रहे होंगे भैया जी ये तो हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट करके रखा होगा, चाहे तो संस्कृत से भी पढ़ लेना। तथा एकदम पहली लाइन, तथा स्वात्माभिमुखम भाव शुद्ध ज्ञानमपि परोक्षम, भाव शुद्ध ज्ञानमपि परोक्षम, वह भी परोक्ष ही है। सत प्रत्यक्षम गण्यते, उसको प्रत्यक्ष बस कह दिया जाता है, कहना और होना अंतर हुआ करता है। और यदि एकांत से ये मति श्रुत दोनों परोक्ष ही हुए तो सुख दुख आदि का जो संवेदन ज्ञान है वह भी परोक्ष ही होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं है। इसी रीति से वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के दर्शन से मूर्त वस्तु को वचन, ठीक है वो तो हो गया। कहना क्या है, यहाँ पर आचार्य देव ने दोनों अपेक्षा को सामने रखा है। एक अपेक्षा तो कह रहे हैं कि देखो क्या कहा, जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए अपवाद मान लेते, उसी प्रकार हमने आत्मा के ज्ञान को भी परोक्ष, मतलब है तो वो परोक्ष ही, पर कह दिया कि बाबा प्रत्यक्ष है। किस प्रकार प्रत्यक्ष कह दिया? अरे रसस्वादन होगा, आत्मा को जानेंगे, उसका अनुभव होगा, अनुभव कोई तो भी एक्सपीरियंस करने के लिए होना चाहिए ना, और एक्सपीरियंस करना तो परोक्ष तो ही ना हो सकता है, इसलिए किसी अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। और ये बात पंडित टोडरमल जी ने लगभग क्या उसी तर्क को पुटअप किया है और कह रहे हैं अनुभव करना वो तो प्रत्यक्ष ही है, आकार आदि का ज्ञान नहीं होगा, परंतु अनुभव किया, परिणामों की जो स्थिरता हुई, परिणाम जो एकाग्र हुए आत्मा में, उसको लेकर के रसास्वादन हुआ, वो तो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जो ये दावा करते हैं कि आत्मानुभव हमारे पकड़ में नहीं आता है, और जो ये कहते हैं कि हमारा आत्मानुभव हमारी पकड़ में आता है, उन दोनों का एकांत करने वालों ने इस प्रकरण को पढ़ना चाहिए और ये जानना चाहिए। देखिए किसी विद्वान ने भी बात की है, साक्षात आचार्य ने टीका में बात की है, तो आर्थ ग्रंथ है, लोगों को ये भी हटाना होता है कि नहीं हमें आचार्य के ग्रंथ में से दिखाओ, लो भाई आचार्य के ग्रंथ में से टीका सहित पढ़ के दिखाना। ठीक है, कहने की बात यह है कि आत्मानुभव हुआ है, ये हमारी पकड़ में वास्तव में नहीं आ सकता है, परंतु
वो अनुभव कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तो होता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसलिए जब हमको एक पूरा प्रकरण समझ में आया जिसकी मैंने अभी तक चर्चा की। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया। तो एक भैया जी, इसके लिए हमें अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है वो सोच में अपना टाइम नहीं ये करना चाहिए। होना चाहिए। यही मान के चलो अनुभव नहीं हुआ है और उसके लिए प्रयासरत रहो। बराबर। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि चलो मुझे आत्मानुभव हुआ है, परंतु पता नहीं कितने साल पहले मुझे आत्मानुभव हुआ होगा, कौन जाने। आप फिर से एक बार प्रयास करते हैं, आत्मानुभव फिर से उद्यत होंगे। विकल्प मात्र से तो काम नहीं होगा, ये बात इतनी पक्की है। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है, उसको कवर कर लेते हैं और फिर अपन आज के लिए उठ जाएंगे। हालांकि वैसे देखा जाए तो मैं एक काम करते हैं, 3 तो प्रश्न कवर कर लेते हैं, मतलब एक ओवरऑल टॉपिक ही कवर हो जाएगा। फिर कल से अपन टोटली नए टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे, टोटली मतलब एक नए टॉपिक पर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब प्रश्न है कि ऐसा अनुभव, जिस अनुभव, अच्छा ये तो हम समझ लिए किसी अपेक्षा पूर्व कह रहे, किसी अपेक्षा प्रत्यक्ष कह रहे, परंतु आत्मानुभव जो आप कह रहे हैं ये कौन से गुण स्थान में है? अब गुण स्थान की बात आ रही है। पहले सारी प्रक्रिया की बात हुई, फिर गुण स्थान की बात हो रही है। तो पंडित साहब कह रहे हैं चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत साल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थान में शीघ्र शीघ्र होता है। चौथे गुण स्थान में कितने बार? अरे 6 महीने में एक आध बार कभी कभी ना, पंचम गुण स्थान में 15 दिन में एक आध बार कभी कभी, एक पक्ष में, और फिर ऊपर फटाफट होता है। हर अंतर मुहूर्त में युद्धों पे होता ही होता है। फिर एक और प्रश्न, ऐसा क्यों? अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपर की और नीचे की गुण स्थानों में भेद क्या है? जो निर्विकल्प का सातवें गुण स्थानवर्ती अनुभव है, वही निर्विकल्प का चौथे गुण स्थानवर्ती भी तो अनुभवने वाला है। अंतर क्या रहा? भेद तो करते वैसा शीघ्र शीघ्र और धीरे धीरे कह रहे हैं, परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहाँ एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी प्रकार जानना। उदाहरण है, कैसे कहूँ अभी, परिणामों की मग्नता। जैसे छोटा बच्चा है उसको अपने नाम का रियलाइजेशन नहीं होता है कि अभी जैसे अब अपूर्व नाम है उसका, लेकिन उसको सीखने में टाइम लगता है। तो हम अपूर्व करेंगे तो वो एकदम तुरंत से नहीं देखेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा उसको नाम में एकदम ये हो जाएगा कि अपूर्व यानी मेरा ही नाम है ऐसे, तो वो तुरंत से देखेगा अपने लाइफ में। बराबर, आप वैसे भी कह सकते हैं। राइट, नाम की मग्नता में विशेष क्या है, एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे दोनों पुरुष नाम लेते हैं और दोनों के परिणाम नाम में है, मतलब कोई भगवान का जाप कर रहा है, कोई थोड़े कम परिणामों से कर रहा है, कोई विशेष परिणामों से कर रहा है। मतलब विशेष परिणाम से मतलब ये भगवान मैं तो आप सही का ही हूँ, हम मेरे स्वभाव में आपके स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, जैसे आप ऐसा मैं, फर्क इतना है आज मेरी थोड़ी खराब अवस्था है, कल को जाकर के मैं भी आप जैसा ही बन जाऊंगा। ये परिणामों की विशेषता। और दूसरे के परिणाम लेने में विशेषता, बस मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे, वो नाम ही ले रहा है, परंतु क्या है उसमें परिणाम की मग्नता नहीं दिख करती आपको। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ना, चौथे गुण स्थानवर्ती कितने जंजाल में फंसा हुआ है। जंजाल में फंसे हुए आदमी को आप एक्सपेक्ट करो कि मैं कल दिया था ना उदाहरण आपको, मैं अगर अभी ऑफिस भी कर रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई में इतनी ध्यान नहीं लग पाता है,
जैसे मैं ऑफिस से हट जाऊंगा मेरे पढ़ाई में मन लग जाएगा। उसी प्रकार जैसे विकल्प से हटेंगे परिणामों में मग्नता और होगी, गुणस्थान वैसे वैसे बढ़ेगा, परिणामों में मग्नता और होगी। बराबर। अगला प्रश्न फिर से, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ज्ञान का प्रथम वेद प्रचकत्व विचार का बीज का कहा, वहाँ प्रचकत्व विचार का नाना प्रकार के शब्द का बीज है, अर्थात हर्ष व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? ठीक है, मतलब पहले तो आप कह रहे हैं कि निर्विकल्प जैसा है वहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं है, तो शुक्ल ज्ञान के भेद में आप अलग अलग प्रकार के विकल्प कैसे कहते हो? तो कह रहे हैं यहाँ पर सुनो भैया, कथन दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म कथन होता है, एक सूक्ष्म कथन होता है। जैसे जैसे स्थूलता से तो हम कह देते हैं कि छठवें गुणस्थान में ये ब्रह्मचर्य महागति हो गए हैं, अब हमने इनके कर लिया, परंतु कर्णानियों को जाकर के पूछो, वो तो कहते हैं छठवां गुणस्थान वेद वेद, नौवें गुणस्थान के छठवें भाग में वेद का अभाव होता है, तो जब तक वेद का अभाव नहीं होता हम इसको ब्रह्मचर्य नहीं संज्ञा देंगे। ठीक है, ये सूक्ष्म कथन होता है, स्थूल कथन होता है। उसी प्रकार तथा सूक्ष्मता से वितर्क विचार आदि भेद व कचायादि 10वें गुणस्थान तक कहे हैं, वहाँ अपने जानने में तो अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी न जाने और केवल भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानियोग आदि में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णानियोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। अब देखिए, आप चाहे तो यही प्रकरण 8वें गुणस्थान में भी जोड़ सकते हैं, वहाँ यहाँ पर पंडित साहब ने बराबर चारों अनुयोगों की किस प्रकार संधि होती है, विभक्त भेद मात्र आपको मिल सकता है, संधि तो उनकी हमेशा अटूट ही बनी रहती है। ये बराबर से सिद्ध करने की कोशिश की है, तो ये पैराग्राफ भी आप उसी के साथ जोड़ सकते हैं, इनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ इस 8वें अध्याय का ही कोई रेफरेंस होना चाहिए। चलिए, इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना है। आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, इसकी काफी चर्चा अपन कर चुके हैं। अभी कुछ प्रश्न हो आप जरूर पूछ सकते हैं, ये तो अभी अपन विराम लेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आज की जो कक्षा है, कल की जो कक्षा है और हो सके तो जो परसों की कक्षा है, आप इसको एकदम रैपिडली ना थोड़ा सा रिवाइज करके आना। तो यूट्यूब पर है ही, अगर आप चाहे तो बस एकदम सीधी 1.52 की स्पीड से सुन करके आपको एकदम रिविजन हो जाएगी, खटाखट याद भी हो जाएगा और आगे की कक्षा के लिए और अच्छा रहेंगे। ठीक है, चलिए रुकते हैं, निर्माण छुट्टी करेंगे।